झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया। झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया। तोरा है भरोसा उसके एतवार का, तोरा है भरोसा उसके एतवार का। पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। उस पत्नी को तो सोचना चाहिए कि जो पति मेरे लिए इतना किया, थोड़ा-सा आँख में पानी, लाज, शर्म जो होता है वो समाज में बना रहना चाहिए। और अगर एक औरत में शर्म नहीं हुआ, तो फिर मर्द तो कहीं इससे ऊपर। कहते हैं कि औरत में ही सब चीज़ होता है। जैसे सहने की पद की गरिमा का ख़याल भी ना आया, परिवार, बच्चे और पति को रुलाया। पद की गरिमा का ख़याल भी ना आया, परिवार, बच्चे और पति को रुलाया। परवरिश है तेरे क्या संस्कार का, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का। क्या होगा आलोक जी के घर द्वार का, क्या होगा आलोक जी के परिवार का। अभी सोशल मीडिया पर एक न्यूज काफी वायरल हो रहा है और वो न्यूज है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर। आलोक मौर्य आरोप लगाते हैं कि हमने अपनी पूरी कमाई चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होते हुए भी अपनी पत्नी को पढ़ाने में लगा दिया, और मेरी पत्नी जब एसडीएम बन गई तो किसी और के साथ अफेयर करके हमको लात मार रही है। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए बिहार की जानी मानी सिंगर शिखा सिंह राजपूत जी के साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और तमाम दर्शकगण जो आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद। जिस तरह से न्यूज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और आलोक मौर्य जिस तरह से ज्योति मौर्य पर आरोप लगा रहे हैं, आप इसको कहाँ तक सही देखती हैं? देखिए, ये चाहे वो आरोप लगा रहे हो, चाहे ये गलत हो, दोनों ही अगर दोनों के नज़रिए से देखें, दोनों के तरफ से देखती हूँ, तो सोशल मीडिया में जिस तरह से ये फैल रहा है संदेश, समाज में जिस तरह से जा रहा है नेगेटिव चीज़, तो वो कहीं कहीं से भी सही नहीं है। चाहे वो उनकी तरफ से हो, चाहे इनकी तरफ से हो। उन्हें भी मतलब घर में आपस में बैठा के जो भी था ये कर लेना चाहिए। और ज्योति मौर्य जी को भी अगर प्यार, मोहब्बत, अफ़ेयर हुआ था, शादी के बाद भी, और अपने पोस्ट को पाने के बाद चाहे जो भी कुछ हुआ था, तो पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए था पति-पत्नी कि भाई हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये 2020 में अफ़ेयर हुआ और अभी तक चलते आ रहा है। मतलब आपका भी मानना है जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोग बयान दे रहे हैं कि महिलाएं हमेशा खुद से बेस्ट देखती हैं और बेटर ऑप्शन की तलाश में रहती हैं, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी रहती हैं और उससे उनको अच्छा ऑप्शन मिल जाता है तो अच्छे की तरफ दौड़ जाती हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है। हाँ, ये एकदम गलत बात है कि ये सबकी अपनी-अपनी देखिए सोच होता है। ज़रूरी नहीं है कि कई बार महिलाएँ बहुत त्याग करती हैं। चाहे वो घर के लिए हो, परिवार के लिए हो, बच्चे के लिए हो, मतलब कुछ होना भी रहता है उसके साथ अच्छा। हो मेबी कि पति से ज़्यादा अच्छा ऊँचाइयों को वो छूने की मतलब उसके पास रहता है, जो भी उपलब्धि पाने के लिए। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए लगता है कि नहीं, अगर उसको छोड़ भी देंगे लेकिन ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी तो भी महिला के लिए पति और उसका परिवार, उसका बच्चा संसार होता है, लेकिन ज्योति मौर्य जिस तरह से की है, कहीं ना कहीं महिलाओं पर काफी असर पड़ा है। और ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में जो भी लोग अपनी बीवियों को बाहर पढ़ा रहे थे, ऐसा पेपर में भी आ रहा है और न्यूज में भी कि 136 लोग उनको वापस घर बुला लिए कि नहीं, हम अपने बहन को पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, लेकिन बीबी को नहीं ये पढ़ाएंगे। हमारे समाज की छोटी मानसिकता शुरुआत से ही है। हाँ। बहुत पहले से ही महिलाओं को मतलब दबा के रखना, ये मत करो, वो मत करो, मतलब बेटी पैदा नहीं हुई, एक तो माँ-बाप को टेंशन। बहुत सारे अभी भी घर में है, वो कुछ लोग अब धीरे-धीरे डेवलप कर रहा है, अब धीरे-धीरे लोगों का सोच भी मतलब अच्छा हो रहा है। समाज में लोग, अच्छे लोग जागरूक भी कर रहे हैं, और अभी में और पहले में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी जो हम लोग को अधिकार मिला है बराबर का कि अब महिलाएँ भी किसी पुरुष से कम नहीं हैं। तो पहले जो था, अभी दबाने का काम आज भी कुछ लोगों में है कि मानसिकता है कि नहीं करने देंगे। शिखा जी कुछ दिनों पहले दंगल मूवी आई थी, या तमाम मूवी आया था, मैरी कॉम जैसी फिल्म आई थी, तमाम फिल्में भी आई थी, और जिस तरह से सरकार बेटियों पर ध्यान दे रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हर फिल्म में भी महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा प्रमोशन किया गया था। कहीं ना कहीं हमारा देश बीवियों पर और महिलाओं पर लेकर, बेटियों को पढ़ाने को लेकर काफ़ी आगे आ चुका था। सभी लोग चाह रहे थे कि महिलाओं को जिस तरह से आरक्षण मिल रहा है, हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएं, बहन को पढ़ाएं।
कि आरक्षण मिल रहा है और कुछ ना कुछ प्रोत्साहन की वजह से अच्छा कर सके हमारी बेटियां। लेकिन ये जो घटना हुआ है, क्या आगे लगता है कि अब कोई भरोसा करेगा अपनी बीबी को कहीं बाहर रहते हुए भी? अगर नहीं कर रहा है तो हम समझेंगे उस समाज के लिए वो खुद ही बहुत छोटे मानसिक, जैसे ज्योति मौर्य जो की वो तो की, वो तो करके वो संदेश जो दी, लेकिन इसके बाद अगर कोई मतलब सोचेगा कि नहीं मेरी भी वाइफ मेरी भी बेटी ज्योति मौर्य टाइप की बने, तो समझेंगे कि आपको अभी और जरूरत है डेवलप होने की, आपके सोच को डेवलप करने की, क्योंकि ये सही कहीं से भी नहीं है। समाज में पढ़ने का अधिकार और हर चीज का समानता जो है दोनों को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जब दोनों को मिलना चाहिए, लेकिन इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए ज्योति मौर्य की तरह। आपका इसी मुद्दे पर कोई गाना आया है और आज ही रिलीज हुआ है और सोशल मीडिया पे काफी आपका गाना ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आपने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के ऊपर कोई गाना बनाया है। हम चाहेंगे कि वो गाना दर्शकों को सुनाइए। बिल्कुल, उस गाना में जो भी लाइन है इन दोनों के घटना पे ही आधारित है। अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का। ये मतलब जिस तरह से आलोक के फैमिली का या उनके बच्चे का या आलोक का जो सपना था, जो ड्रीम था, और ज्योति मौर्य से ज़्यादा उनका ड्रीम था, क्योंकि ज्योति मौर्य ने तो सिर्फ सोचा था मुझे पढ़ना है, चाहे जो भी कुछ करना है। और कह भी रहे थे कि ज्योति मौर्य शुरू में काफी गरीब परिवार से थी, लेकिन पढ़ने में अब काफी अच्छी थी, लोग इनको पढ़ा नहीं पा रहे थे आर्थिक तंगी की वजह से, जो भी तंगी। लेकिन आपने गाना में सीधा बोल दिया कि जिस तरह से अत्याचार का, तो आप पूरा मान चुकी हैं कि ज्योति मौर्य ही गलत है। हाँ, ज्योति मौर्य जी का गलती में इसलिए, देखिए अभी तक तो जांच नहीं हुआ है, झूठ सच क्या है वो तो हम लोग वहाँ जाके देखें, लेकिन जो जो कुछ भी हुआ अगर ठीक है मानते हैं, ये अभी तक तो सुनने में नहीं आया। ज्योति मौर्य जी का बयान ये तो नहीं कि मेरे पति मारते थे मुझे, या मेरे पति दारू पी के आते थे, मेरे पति मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे, घर वालों का बुरा सलूक था मेरे साथ, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा था, या मुझे बोला जा रहा था नौकरी छोड़ दो। इस तरह का कोई बयान तो कोई बयान नहीं आया। और दहेज उत्पीड़न काफी लगा। जब ये सब हो ही नहीं रहा था, तो फिर आपको आपका पति पर कैसे नहीं अच्छा लगा? जब तक आप एसडीएम पोस्ट पे नहीं थे तब तक आपका परिवार अच्छे से चल रहा था, जब आप उस पोस्ट पे आ गई तो क्या उस पोस्ट का आप मिसयूज करने का सोच रखी थी? जब एसडीएम बन जाती है तब इनको अपना पति खराब लगने लगता है और अधिकारी के साथ अफेयर करती हैं, और वो इनको अच्छा लगने लगता है जब एसडीएम बन जाती है। अगला लाइन सुनाइए थोड़ा। अगला लाइन जैसे आलोक जी बोलते हैं कि उनका जो बयान है कि झाड़ू पोछा लगा करके, कर्ज लेके, ये लेके, मतलब बहुत मेहनत मशक्कत दिन रात देख करके उसके सपने को अपना सपना बना करके, आपने सारा जो आलोक मौर्य का संघर्ष है, जो भी सोशल मीडिया में वो बता रहे हैं, इस गाना में पिरो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल। झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया। झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया। तोरा है भरोसा उसके एतवार का, तोरा है भरोसा उसके एतवार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। मतलब कहीं न कहीं उनके विश्वास को भी तोड़ा गया है। वो तो बहुत खुश होंगे जब बीबी को पोस्ट मिला होगा, अधिकारी बनी, तो उनको लगा मेरा जीवन सफल होगा। आपने देखा होगा सूर्यवंशम मूवी में किस तरह से दिन-रात एक करके जो अमिताभ बच्चन जी पे हीरा ठाकुर, तो क्या वो मतलब सबको वैसा बनना चाहिए। वो अपने ससुर के गरिमा, अपने परिवार को गरिमा, तो अगर इस हम किसी पोस्ट पे जाके भी, हम फ़िल्मों से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बिल्कुल, अपनी बेटी को, अपनी बहन को तो पूरी दुनिया पढ़ाती है, लेकिन जब कोई बहन बेटी का शादी हो जाता है और ससुराल में जाती है, तो बहुत कम लोग ही उसे पढ़ा पाते हैं। और इसलिए कम लोग पढ़ा पाते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे घर का चूल्हा चौकी करे, बेलन चौकी करे, और हमारी सासू माँ या जो उनकी मम्मी होती हैं उनका दिन भर तेल लगाए, यही सब करते रहे। कहीं न कहीं स्वार्थ रहता है। हर ख़ास करके देखिए लोग बोलता है ना कि 90% हम बता रहे हैं, 10% ही ऐसे सोच वाले होंगे मर्द की, अपनी बीबी को बीवी को पढ़ाना, तो जो बीबी मेरे से ऊपर पोस्ट पे हो या मेरे से ज़्यादा पैसा कमाए, ये 90 मतलब 10 ही % लोग होंगे। 99 मतलब 90% लोग जो है यही सोचते हैं कि करोगी तो फिर घर का कौन देखेगा? क्यों, बस शादी होना मतलब घर के एक जो मेल ईगो होता है वो पुरुषों में हावी रहता है। वो भी है। उसके बाद अगर कहीं बाय द वे जॉब लग गया तो कहीं न कहीं कुछ अच्छे सोच वाले अब परिवार फैमिली है तो नहीं, चलो दोनों पति पत्नी। आगे का लाइन सुनाइए। हाँ, आगे का लाइन है जो आप को मैं सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि उनके
पोस्ट की बात हो रही है, जो जिस पद पे वो हैं, एसडीएम का पद बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, मायने रखता है बहुत मायने समाज के रखता लिए। है मतलब इंस्पिरेशनल चीज़ हो गई। और एक संवैधानिक रूप से बहुत बड़ा पद होता हाँ, है। बहुत बड़ा पद होता है और उस पद पे होते हुए कोई ख़्याल ना रखते हुए अपने पद का और इस तरह का काम होना, बहुत ही मतलब शर्मनाक घटना है। तो पद की गरिमा का ख़्याल भी ना आया, परिवार, बच्चे और पति को रुलाया। पद की गरिमा का ख़्याल भी ना आया, परिवार, बच्चे और पति को रुलाया। परवरिश है तेरे क्या संस्कार का, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का? क्या होगा आलोक जी के घर द्वार का, क्या होगा आलोक जी के परिवार का? मतलब आपका ये जो गाना है फूली आलोक जी को सपोर्टेड गाना है और जिस तरह से उनके घर परिवार के बारे में और ज्योति मौर्य के संस्कार के बारे में आप आवाज सिर्फ उठा रही हैं। आलोक जी के ही सपोर्ट में नहीं, हर उस मर्द के सपोर्ट में है, जो अपनी बीवी को ऊँचे मुकाम पे, बीवी के खुशी के लिए दिन-रात एक करके, मतलब अपनी खुशी को नहीं देखते, अपने घर वालों की खुशी को नहीं देखते, सिर्फ बीवी के लिए जीते हैं। और बिल्कुल, उसके बाद अगर बीवी इस तरह का घटना, मतलब थोड़ी देर के लिए सोचिए, माना कि प्यार होना मतलब कभी भी किसी से भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम इस चीज़ को गुनाह या गलत नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए उस पत्नी को तो सोचना चाहिए कि जो पति मेरे लिए इतना किया, थोड़ा-सा आँख में पानी, लाज, शर्म जो होता है वो बिल्कुल, समाज में बना रहना चाहिए। और अगर एक औरत में शर्म नहीं हुआ, तो फिर मर्द तो कहीं इससे ऊपर, कहते हैं कि औरत में ही सब चीज़ होता है। बिल्कुल। जैसे सहने की क्षमता। औरत हाँ, औरतों को बोलते हैं कि लाज और हया जिस औरत में है वो बहुत ही अच्छी औरत लाज हो होती है। गई नहीं, बहुत अच्छी हो गई, ये डेफिनेशन नहीं होगी कि जो लाज है, हया है। लेकिन हाँ, समाज का जो होना नियम चाहिए। होना चाहिए कि बहुत अच्छी नहीं कहा जाएगा। अब लाज, हम बहुत लाज कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, बहुत ये है, तो उससे ये नहीं साबित होता कि हम अच्छी ही हैं। औरत को सही गलत, औरत को देवी स्वरूप, संस्कार सही होना चाहिए। हाँ, देवी स्वरूप ऐसे नहीं माना गया है। प्यार-मोहब्बत कर रहे हैं, आप अपने जगह पे, अपना फ़ैमिलियर है, आपका जो भी है, और हमें अधिकार मिला है लिविंग रिलेशनशिप में रहने का भी, तो आप सबसे पहले तो बच्चे का ख़्याल कर लेते हैं। पति का बिल्कुल, चेहरा बिल्कुल। देख लेते हैं कि जो पति इतना कुछ किया मेरे लिए, ठीक है, उसके बाद भी नहीं अच्छा लग रहा है आपको, तो घर में आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अलग है रहना है, चाहे हम नहीं रह सकते हैं। ये तमाशा बना कर के पूरे समाज में जो गंदगी और गलत मैसेज देने का, ये सही नहीं है। लास्ट लाइन क्या है आपका? लास्ट लाइन होगा आपको मनीष दुबे के लिए है। अच्छा। जो उनका भी हाँ, 100% हाँ। गलती है। मनीष के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया। मनीष के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया। सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का, सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का। क्या होगा आलोक जी के संसार का, क्या होगा आलोक जी के परिवार का। मतलब इसमें तीनों लोग जो हैं एक न्यूज़ सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था कि पति, पत्नी और वो। इसमें भी वही मामला है, पति, पत्नी और वो का मामला है और जो इसमें वो है मनीष दुबे और मनीष दुबे को भी आपने नहीं छोड़ा है और मनीष दुबे जब इस घटना में है इसीलिए तमाम लोग ऐसा मानते हैं कि जितना गलती आलोक मौर्य का है उतना ही गलती ज्योति मौर्य का है, लगभग दोनों का सेम दोनों गलती का। है। आलोक मौर्य जी का भी गलती ये है कि जब आप 2020 में आपको पता चला, तो उसी समय एक्शन लेते हैं कि नहीं अलग रहो, और अलग जब जब कहते हैं ना कि मन का रिश्ता नहीं हो, तो ज़बरदस्ती आप बाँध के नहीं रख सकते हैं। ज़बरदस्ती रिश्ते को खींच नहीं सकते। खींच नहीं सकते हैं। ज़बरदस्ती कि नहीं मेरे साथ ही रहना होगा, नहीं मेरे बच्चा है तो उसको देखना। और जब और जो मनीष दुबे हैं उनकी भी पत्नी है, बेटी है, बच्चे हैं और उनकी पत्नी भी तमाम आरोप लगा चुकी हैं। काफ़ी जो कांस्टेबल लोग भी हैं, उनका भी कुछ आरोप है कि मनीष दुबे का जो कैरेक्टर है, वो सही कैरेक्टर के आदमी नहीं है। तो क्या आशा है कि जो ज्योति मौर्य के लिए अपनी पत्नी परिवार को छोड़ सकता है, वो ज्योति को पूरा जीवन साथ देखिए, देगा? सबसे पहले तो ये प्यार है ही नहीं। अगर प्यार रहता ना तो बोल्ड तो होके, प्यार नहीं है तो क्या है? ये अय्याशी है। अय्याशी है। बिल्कुल, इसको अय्याशी ही बोल सकते हैं। अगर प्यार होता ना तो तो बोल्डली, ज्योति मौर्य का अय्याशी है कि आलोक मौर्य का दोनों अय्याशी? का ही ऐसी है। अगर उन दोनों को प्यार था, तो सबसे पहले तो आप ठीक है, हमारा मान लीजिए हम पति-पत्नी के बीच में, चाहे ज्योति जी, चाहे मनीष जी, दोनों के बीच में ट्यूनिंग अच्छा नहीं बैठ रहा है। हम डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, हमको अब इन्हीं इन्हीं के साथ जीना है। तो आपस में डिसाइड करके तलाक लेते दोनों और शादी कर लेते। अब आप चोरी-छुपे चैटिंग कर रहे हैं, आई लव यू जानू ये, और बिल्कुल एक और जगह चैट भी काफ़ी वायरल हुआ मिल है। रहे हैं, जुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद सती सावित्री बन के हम एसडीएम के पोस्ट पे भी बैठे हुए हैं। चाहे मनीष दुबे भी अपनी बीवी का चेहरा दिखाते होंगे, तो वहाँ भी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। दोनों तरफ आप ठग रहे हैं ना। आपको बिल्कुल, प्यार था बिल्कुल। तो आप सामना करते समाज का। हम जिस पोस्ट पे हैं, हाँ ठीक, हम लड़ शिखा सकते हैं। सिंह जी का भी यही कहना है कि गलती दोनों की है, एक की गलती नहीं है और सबसे ज़्यादा गलती मनीष दुबे की है
कि उन्होंने भी अपना परिवार घर छोड़ दिया ज्योति मौर्य के लिए, और उन्होंने 3 परिवारों का निस्नाबूद कर दिया है। बिल्कुल, 3 परिवारों का सबसे ज़्यादा तो समाज में इतनी लड़कियाँ जो 136 लड़कियों को और महिलाओं को जो पढ़ने-लिखने से वंचित किया, ये तो सबसे बड़ा पाप है। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद वो 2 बच्चियाँ, वो बेटी है। आप समझ रहे हैं ना कि बेटी पे क्या गुज़र रहा होगा? है जिस तरह से शिखा सिंह जी बयान दी हैं, आप इनसे कितना सहमत हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।